भाव पाया, विशद विनय संपन्न भावना, भाव सहित गाए, तीर्थंकर सा पद पा करके सिद्ध से ला जाए, सिद्ध से ला जाए। इस प्रकार से विनय संपन्न भावना, इसके अंदर पहले आप कल सुन रहे थे कौन सी? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना के लिए क्या कहा गया? अपने आप में मोक्ष मार्ग का धरातल है, मोक्ष मार्ग की नींव है, मोक्ष मार्ग का बीज है। सबसे पहले वह बीज प्राप्त कर लेना, ये सबसे बड़ी उपयोगिता है। जिसने अपने जीवन में बीज की प्राप्ति कर लिया, वह बीज की प्राप्ति करने वाला फिर आगे अगला सोपान प्राप्त करता है, अगला उपक्रम करता है क्या? खेत को बीज प्राप्त करने के बाद खेत प्राप्त करता है, और खेत कैसा? उर्वरा बनाना, खेत की जुताई करता है, खेत को सुंदर बनाता है। खेत जब सुंदर बनेगा तभी उसमें वह बीज काम कर सकता है। अगर बीज को आप किसी पत्थर पर डाल देंगे तो वो उगेगा क्या? इसलिए दूसरी भावना में आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप पत्थर को मत सींचो, आप पत्थर मत बनो। क्या बनो? पत्थर को तोड़ करके और आप मृदु सुंदर सा आप एक सीमेंट बन जाओ। जो पत्थर, यद्यपि सीमेंट भी कैसे बना? पत्थर से ही बना है, लेकिन जब सीमेंट बन जाता है तो सीमेंट कितनी सारी चीजों को जोड़ करके आपकी सुंदर मंजिल का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि एक स्थान पर हमने कल शायद परसों एक दिन बोला था मुक्तक में कि पत्थर जो रखा अहम का, क्या करें गलता नहीं, सब दिए तो जलते, मन का दिया जलता नहीं। अरे देखते ही देखते ढल ना जाए जीवन की सांझ, सबका पता तो मिलता पर सेम का पता मिलता नहीं। हमको लगता है अधिकांशता देखा जाता है, आप सबके घरों में डायरी होगी, आप सबके घरों में एक पासबुक होगी, उस पासबुक में जाकर के देखना सारे रिश्तेदारों के उसके अंदर एड्रेस लिखे होंगे, सारे लोगों के उसके अंदर नंबर लिखे होंगे, लेकिन उस पासबुक में, उस डायरी में अपना नंबर और अपना एड्रेस कोई लिखते क्या? समझ में आ गया? जिस प्रकार से सारे दुनिया के लोग बाहर का पता तो खोजते हैं, सबका पता तो लगाते हैं, लेकिन स्वयं का पता नहीं लगता है। स्वयं क्योंकि हमको लगता है अपने जो हृदय के द्वार हैं ये दोनों तरफ खुलते, अंदर की ओर भी खुलते हैं और बाहर की ओर भी। तो लोगों की आदत किस ओर खोलने की है? अपने हृदय के द्वार को लोगों की आदत बाहर की ओर खोलने की है। इसलिए जैसे गेट खुलते तो तुरंत सबको बाहर का नजारा समझ में आता है और बाहर के नजारे में इस प्रकार से खो जाते हैं, इस प्रकार से लीन हो जाते हैं कि अंदर की ओर झांक भी नहीं पाते। इसलिए दूसरे नंबर की जो भावना है क्या? विनय संपन्न भावना। और विनय का लक्षण तो आप सभी जानते होंगे। विनय किसे कहते हैं? क्योंकि एक बार किसी अम्मा से पूछा, बताओ विनय किसे कहते हैं? तो बोलते हैं हमारा जो पोता है ना उसको विनय कहते हैं। ध्यान रखना, विनय का मतलब अपने से बड़े पूज्य पुरुष हैं, अपने से बड़े पूज्य पुरुषों के द्वारा उनके सामने अपना झुका करके, हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके उनके लिए अभिवादन करना, उनके लिए प्रणाम करना, उनके लिए यथा योग जो जैसे हैं उनको इस प्रकार से बोल करके अभिवादन जो किया जाता है वह विनय है। वैसे जैन सिद्धांत के आधार पर विनय को कितने, कहीं 4 प्रकार से बताया, कहीं 5 प्रकार की विनय बताई। 4 प्रकार की विनय या 5 प्रकार की विनय कौन सी? किसकी विनय 4 प्रकार की होगी? एक आचार्य महाराज की हो गई, एक उपाध्याय महाराज की हो गई,
एक साधु महाराज की हो गई और एक स्थिर महाराज की हो जाएगी, या चुल्लक जी अलग जी की हो जाएगी, माता जी की हो जाएगी। किसकी बनाए, किस प्रकार की बनाए, 4 प्रकार की बनाए, कौन सी हो सकती? यही ना जो हमने बताई, कौन सी बनाए है? तो विनय की बात जहां पर आती है तो आचार्य ने बहुत बड़ी सोच समझ करके, बहुत बड़ी दूरदर्शिता पूर्वक, दूरदृष्टि पूर्वक विनय की बात कही। बोले संसार की विनय, ये विनय तो बाद की विनय है। संसार की विनय, ये विनय का कोई उतना औचित्य नहीं है। वास्तविकता में विनय किसकी होना चाहिए, किस प्रकार की होना चाहिए? तो विनय की बात जब बताई है तो कहते हैं सबसे पहले दर्शन विनय। दर्शन विनय, दर्शन विनय का मतलब क्या? अब दर्शन विनय यानी यहां सम्यक दर्शन की विनय होना चाहिए, अथवा दर्शन विनय जब हम देखते हैं किसी को तो देखते ही हमारा मन, सामने वाले को देखते ही मन में प्रसन्नता उत्पन्न होना, ये भी दर्शन विनय है। तो यहां पर सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के जो धारी, क्योंकि हम कौन सा यहां पर उल्लेख चल रहा, किस चीज का कथन चल रहा? मोक्ष मार्ग का उल्लेख चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले हमारे लिए कार्यकारी क्या? सम्यक दर्शन है। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले दर्शन की विनय करना, सम्यक दर्शन की विनय करना। जैसे ही हमारे लिए बीतराग निर्मल निर्गंथ मुद्रा के धारी हमारे सामने अगर उत्पन्न पाते हैं, हमारे लिए कोई सम्यक दृष्टि जीव नजर आते हैं, हमारे सामने कोई धर्मात्मा जीव अगर आते हैं, तो हमारे अंदर में प्रसन्नता होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति तो होता ही है। अरे आपस में जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तब भी मिल करके आपस में एक दूसरे के लिए हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, प्रसन्नता का जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा दर्शन विनय और दर्शन के धारी विनय। समझ आ गया? दर्शन यानी सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन अपने लिए प्राप्त हो रहा, इस बात पर अपने मन में खुशी जाहिर करना, अपने अंदर में प्रसन्नता जाहिर करना कि हे आज मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरा बीतरागी धर्म के प्रति श्रद्धा भाव जागा, मेरे अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और सम्यक दर्शन ही मोक्ष का पहला सोपान है। अपने आप में जब उसको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, दर्शन को धारी होते हैं, उनकी विनय करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपकी दर्शन विनय पूर्ण हो जाती। दूसरे नंबर पे क्या होता है? ज्ञान विनय। ज्ञान विनय कैसे होगी? तो ज्ञान तो संसार के अंदर भरा पड़ा है, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान ज्ञान कहलाता, लेकिन संसार के सभी प्रकार के ज्ञान तुम्हारे ज्ञान कहलाएंगे क्या? संसार के अंदर जो भी ज्ञान है वो अज्ञान है। जैन सिद्धांत के आधार सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? जो आत्महित की शिक्षा दे, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराए, जो आत्म कल्याण पर बढ़ने के लिए प्रेरित करे, वह ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान है। उस ज्ञान की विनय करना हमने एक दिन बताया था, आपको याद होगा, जो गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम कितने बड़े ज्ञानी थे। 500 शिष्य, उनके तीनों भाइयों के 500 शिष्य थे। इतना बड़ा आश्रम चलता था, सभी को ज्ञान सिखाते थे, लेकिन फिर भी जब तक श्रद्धान नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, तब तक उनका वह ज्ञान ज्ञान रूप नहीं कहा गया। ठीक है? जिस दिन सम्यक दर्शन हो गया था, उस दिन उनका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया था। तो एक ज्ञान सामान्य ज्ञान होता है, दूसरा मिथ्या ज्ञान होता है। यहां पर हम न सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, न हम मिथ्या ज्ञान की बात करेंगे। आज यहां पर सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। और गौतम स्वामी को होने वाला इतना बड़ा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने पहुंचते हैं, समूह शरण का दर्शन करते हैं, मानस स्तंभ का दर्शन करते हैं, और मानस स्तंभ का दर्शन करते ही मान गलित हुआ, और जितना सम्यक दर्शन होते ही जितना ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान कौन सा ज्ञान हो गया? असम्यक ज्ञान
हो गया। अभी तक वह कौन से थे? संसार मार्गी थे। अभी तक कौन से थे? वह दुर्गति के भाजन होने वाले थे। लेकिन जैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, देखते ही देखते भगवान के समक्ष पहुंचते ही उनके पहले तो दर्शन प्राप्त करते ही भाव बना, अरे संसार तो आसार है, मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। और तुरंत ही उन्होंने संयम को धारण किया और देखते ही देखते 4 ज्ञान के धारी उनके मुख्य गणधर हो गए। इस ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। आप यहां पर बैठे हैं, अगर आपके लिए सब कुछ है, पैसे वाले हैं, पद वाले हैं, आप सर्विस वाले हैं, अनेक अनेक ऊंचे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अगर कोई एक पंडित जी अगर आ जाएंगे तो आप पंडित जी को आप उच्च स्थान देंगे और स्वयं किसकी कीमत हो रही? ज्ञान की कीमत, श्रद्धान की कीमत है, ज्ञान की कीमत है। और अगर संसार के अंदर जो भी काम अच्छे काम होंगे वो सब किससे होंगे? ज्ञान से। इसलिए शास्त्रों के अंदर तीर्थंकर बनेंगे। और तीर्थंकर कब बनेंगे? जब उनके लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी वह तीर्थंकर बन पाएंगे। अगर केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तीर्थंकर बन सकते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की बने, सम्यक ज्ञान की बने। ज्ञान की जो जितनी बने करेगा उतना ही उसके लिए वर्तमान में भी ज्ञान का क्षेत्रोपम बढ़ेगा। और जिसको ज्ञान का क्षेत्रोपम होता है, ज्ञानी जीव जहां भी पहुंच जाता है वहां पर अपनी छाप छोड़ लेता है। किंतु जिसके पास ज्ञान ही नहीं होता है वो कहीं भी जाता है वो दुबक करके बैठता है। आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार के अंदर कथन किया, ये आपके जैसे लोगों को फटकार लगा दी, डांट लगा दिया। कैसे डांट लगाई मालूम? वो कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी। सोच लेना, माता शत्रु पिता वैरी एन बालोना पाठिका सभा मध्य यथा पुत्रा हंस मध्य तथा बकु। वो कहते हैं आपके बेटे अगर पढ़े लिखे हैं तो उनकी क्या स्थिति है? अगर आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और नहीं पढ़ाया तो क्या होगा? माता शत्रु। वह माता माता नहीं विमाता है, और माता माता नहीं कुमाता है जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं कराया। संसार का ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगा, वो पढ़ाने की बात आचार्य महाराज नहीं कहेंगे। धर्म का ज्ञान कराने की बात करते हैं और माता माता नहीं, और माता शत्रु है, पिता बैरी। और पिता पिता नहीं, पिता बैरी के समान है जिसने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार धर्म का ज्ञान नहीं दिया। उन माता और उनके बेटे कैसे होंगे, इस बात को लेकर हमारे हमेशा जो भेल फैक्ट्री की घटना याद आ जाती। झांसी के पास, बबीना के पास में भेल फैक्ट्री है, जहां पर जो इसके बिजली विभाग के बहुत बड़े हुए वो बनते हैं। तो वहां भेल फैक्ट्री में हम लोग यहां पर जब पहुंचते हैं तो एक सज्जन आए, बोले महाराज हम लोग आहार दे सकते हैं, हमको आहार देने मिल जाएगा। हमने कहा क्या दिक्कत है, दो। लेकिन बोले यहाँ पर महाराज ना कोई महाराज आते हैं रुकते नहीं, इस तरह जाकर के बबीना पहुंच जाते हैं। हमने क्यों, क्या बात है? बोले महाराज यहाँ पे मंदिर नहीं है। हमने कहा मंदिर बनाओ ना। तो बोले क्या बताएं महाराज के यहाँ पर मंदिर जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो मंदिर नहीं बनने दे रहे। तो हमने कहा दूसरे कास्ट के? बोले नहीं, जैन लोग। हमने ऐसा हो ही नहीं सकता, जैन हो ऑफिसर हो मंदिर ना बनने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं महाराज आपको विश्वास नहीं करते, लेकिन हकीकत ही है। हमने कहा ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई। बोले महाराज क्या बात है, यहाँ जो 3-4 बड़े ऑफिसर हैं चलती उनकी है। अब कहीं उनके वो भी स्वयं हैं, उनकी मैडम हैं। जब कहीं उनको जब मन में आया जहां जाना चले गए, जब मन में आया चले आए। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, रात में 12 बजे आ रहे, 11 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे। कोई कहने वाला नहीं है, वो स्वतंत्र हैं।
हमने स्वतंत्र हैं, रात के 1 बजे 12-1 बजे आने वाले स्वतंत्र कहलाएंगे? ये स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हैं। ध्यान रखना, स्वतंत्र और स्वच्छंद में बहुत बड़ा अंतर होता। स्वतंत्र जो होता है जो अपनी समय नियमावली के आधार पर चलता है वो स्वतंत्र होता है। जो समय और नियमावली को तोड़ दे वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद होता है। समझ में आ गया? तो बात चल रही है स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद है। तो हर प्रकार से तो बोले महाराज अभी कहीं अपने गांव में जाते हैं, घर पे जाते हैं, उनके माता पिता कहते हैं हमारा बेटा ऑफिसर है, चलो कुछ दिन के लिए हम अपने बेटे के पास रह करके आते हैं। जब वहां पर प्रकार से बोलते हैं तो हाँ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, चलो अपने हम लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन वहां पर मंदिर नहीं है। जब ऐसा बोलते हैं तो माता पिता वहां पर जाते नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ पर माता पिता आ जाएंगे तो हमारी स्वच्छंदता छिन जाएगी। कहीं 12 बजे आप आते तो माता पिता तो टोकेंगे, अरे इतनी देर से आते तुम उपकार से आते, रोज क्यों नहीं कहाँ गए? माता पिता टोकेंगे। इसलिए टोकने के डर से वो माता पिता को वहां पर बुलाते नहीं है। और इसलिए बुलाने का सबसे बड़ा उनके लिए तरीका है कि मंदिर नहीं है, इसलिए माता पिता आते नहीं। वो मंदिर बन जाएगा तो वो जम जाएंगे तो उनकी स्वच्छंदता छिन जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपके वो बेटे के बेटे कहलाने के अधिकारी हैं? जो बेटों का माता पिता के प्रति इस प्रकार का ख्याल है कि हमारे माता पिता सामने नहीं आ जावे, तो ऐसे स्थिति को माता पिता को और बेटों को बेटा कहने का अधिकार। हम एक जगह कहीं पढ़ रहे थे, उसमें एक जोक लिखा था, बोले आजकल की जो लड़कियां हैं वो सास ससुर नहीं चाहती। बोले हमारे कौन से घर में कैसे घर में शादी होना चाहिए? जिस घर में सास ससुर ना हो गए, ऐसे घर में शादी हम चाहते हैं। तो उसका किसी ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब था, आप लोग भी जवाब को सीख लो। ऐसा करो फिर तो आपको अगर शादी करना है ना तो जो कहते अनाथ आश्रम है ना, अनाथ आश्रम में चले जाओ, वहां पर शादी कर लो तो सास ससुर आ गए ना, समझ गए? अनाथ आश्रम के जो मिल जाएंगे उनमें सास ससुर नहीं मिलेगा। तो यहां ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है कि यहां पर ज्ञान, माता शत्रु पिता वैरी, और माता माता नहीं शत्रु है और पिता वैरी है। जिसने अपने बेटों को धर्म की ज्ञान नहीं सिखाया, धर्म का संस्कार नहीं दिया, धर्म के स्थान पर ले जा करके धर्म की आचरण नहीं दिया। दूसरा हो गया, समझ आ गया ना कौन कौन सी? दर्शन विनय, ज्ञान विनय। तीसरे नंबर पे चारित्र विनय। चारित्र का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, चारित्र का तात्पर्य सदाचार को पालन करना। इसीलिए इस किसी एक स्थान पर कहा गया आचारो परमं धर्मः, आचारा परमं तपः, आचारम परमं ज्ञानम, आचारम किमना साधेत। आचार कहते हैं या चारित्र कहते हैं एक ही बात है, और आचार ही परम धर्म, सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है, सदाचार ही सबसे बड़ा तप है, और सदाचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए अपने जीवन में सदाचार का पालन करना, अपनी पद गरिमा जाति वंश कुल और धर्म के आधार पर चलना, ऐसा सबसे बड़ा आपका आचरण हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। ये आचरण की शिक्षा, आचरण का पालन ही सबसे बड़ा विनय होती है, धर्म की विनय होती है। ऐसी उस विनय को प्राप्त करने के लिए यहां पर तीसरे नंबर की विनय बता दिया। आज के बाद चौथे नंबर पे कौन सी विनय आती है? उपचार विनय। उपचार विनय का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति विनय होना, बड़े की छोटे के प्रति, छोटे की बड़े के प्रति। छोटा बड़े के लिए हाथ जोड़ता है तो बड़ा भी उसके सामने हाथ जोड़कर उसका प्रतिवादन अभिवादन करता है। आपने देखा होगा जहां पर दो सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, दो सज्जन व्यक्ति मिलते हैं तो दो सज्जन व्यक्तियों के मिलने की आपस की विनय कैसी होती? वो आता है रूपक, उसमें कहा गया है कि 4 मिले 64 खिले। क्या बात है भाई, थोड़ी देर के रोक सकते हैं ना, बहुत देर हो गए से बचते। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित रोम करोड़। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, दोनों व्यक्ति आपस में
आपस की आंखें एक दूसरे को देखती हैं, यहाँ पर दर्शन हो जाता है और देखती हैं, प्रसन्नता मन में आती है। और जैसी प्रसन्नता आती है तो व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है, पहले वाला हाथ जोड़ता तो सामने वाला भी हाथ जोड़ लेता है। इसलिए चार, दो आंखें मिलने पर चार मिले, 64 खिले प्रसन्नता से। दांत 32 सामने वाले के 32 आपके, इस प्रकार से 64 दांत खिल जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़ और आपस में हाथ जोड़ जाते हैं। 10 आपके अंगुलियां आपकी, 10 सामने वाले की, 20 मिले कर जोड़ और तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित रोम करोड़ आपके शरीर के जो रोम रोम खिल जाते हैं। प्रसन्नता का भाव हृदय में आता है और ध्यान रखना, यह प्रसन्नता का भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके हृदय में प्रसन्नता के भाव है वो धर्मात्मा है, और जिसके हृदय में प्रसन्नता नहीं, कलुषता और कटुता की भावना है, वो सबसे बड़ा अधर्मी है, सबसे बड़ा पापी है। इसलिए धर्म तो हमारे जीवन में आपस में शत्रु के साथ भी किसी प्रकार की कटुता और बैर नहीं सिखाता। ठीक है, भगवान महावीर आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ का साक्षात उदाहरण है। भगवान पार्श्वनाथ के लिए सामने वाला तो हमेशा उसको यानी प्राण ग्रहण करता रहा और उनको घात करता रहा, लेकिन फिर भी भगवान पार्श्वनाथ ने उसके प्रति कभी शत्रुता का भाव नहीं जगाया, बल्कि वहां पर उसके सामने भी अपना समता और शांत भाव को प्राप्त किया। यही सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ बन गए और सामने वाला शत्रु बन करके रहा। आज भी सारी दुनिया के अंदर पार्श्वनाथ भगवान को लोग अपना माथा झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान मानते हैं, और दूसरे कमठ जो था वो कमठ के लिए हमेशा गाली देते हैं। जब भी कहीं इस प्रकार का अवसर होता है, अनुष्ठान होता है, तो हमेशा कमठ को सारी दुनिया को लोग देख करके उसको घृणा से उसके ऊपर थूकते हैं। चाहे वह भगवान पार्श्वनाथ और कमठ की बात रही हो, और चाहे राम और रावण की बात रही हो, राम ने हमेशा क्षमा किया, इसलिए राम का नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं, और रावण का नाम लेकर के लोग गालियां देते हैं, और यहां तक कि उसके पुतले जला करके कितने एक बार रावण होकर के मर के जल गया, आज भी बार बार जल रहा है। और क्यों जल रहा है? क्योंकि उसके द्वारा जो देश भाव किया गया, उसके द्वारा जिस प्रकार से जो दुराचार या खोटा कार्य किया गया, तो इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में अगर आप तीर्थंकर प्रगति को प्राप्त करना चाहते हो, तीर्थंकर बनने की भावना चाहते हो, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, तीर्थंकर के गणधर बनना चाहते हो, तो अंतस का बैर विरोध, अंतस की कलुषता निकाल करके जब आप सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान तीर्थंकर बन सकते हैं, तीर्थंकर के गणधर बन सकते हैं, तीर्थंकर के प्रति गणधर बन सकते हैं। उनकी सभा में मिलने को तुम्हारे पहुंचने के लिए तुम्हारे को जगह मिल सकती है, किंतु जब तक कलुषता रहेगी, जब तक तुम्हारे अंदर में मोह लगा रहेगा, कसाय भाव रहेगा, तो समोसन की सभा के अंदर ही घुसने को नहीं मिलेगा। आपको सभी को ज्ञात है कि जब तक कोई जीव के अंदर में किसी प्रकार से अगर मिथ्यात्व का उदय होता है, कसाय भाव उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व का उदय होने पर सभा की 12 सभाओं में नहीं जा सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज के इस अवसर पर, विनय संपन्न भावना के अवसर पर हमारे जीवन में हमको लगता कितनी बढ़िया चीज है। विनय संपन्नता को एक और तीर्थंकर के पद में सोपान में कहा, तो दूसरी ओर 10 लक्षण के धर्म में भी दूसरे नंबर पर मार्दव भाव को लिया है। इसलिए इस विनय भाव को अपने जीवन में धारण करें, तो निश्चित रूप से हर स्थान पर व्यक्ति के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। और कथन किया है, जो जितना झुकता है वो उतना भरता है। इसलिए अपने विनय भाव को प्राप्त करके अपना जीवन का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, तो इस प्रकार से हमारा यह जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। समय अपना हो रहा। हमारे महाराज ने पुस्तक सामने कर दिया,
चंदन षष्ठी व्रत है। मुझको लगता जहां जाते वहां चंदन षष्ठी व्रत की चर्चा आ रही है, पता नहीं क्या बात है। वहां पहुंचे हुए गुमास्ता निकले दर्शन करने, बोले यहाँ पर भी चंदन षष्ठी व्रत होना है। चैत्याला में आज दर्शन करके आए, वहां पर बोले थे वहां भी चंदन षष्ठी व्रत करना है। कल कालानी नगर से आए थे अपने राजेश भैया, और बोले महाराज 108 नाम तो हमारे पास आ चुके और आगे नाम आ रहा, तो हमारे माता जी ने मना कर दिया, हमारे 108 का टारगेट था हमने पूरा कर लिया। ये चंदन षष्ठी व्रत विधान कितने तारीख को? 14 तारीख को होना है। तो जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी अपने सभी लोग वहां पर उपस्थित होकर चंदन षष्ठी व्रत करेंगे, अपने मिलने वालों को बुलाएंगे। आपको एक बड़ा अजीब सा लग रहा होगा चंदन षष्ठी क्या और क्यों, इसके बारे में शास्त्रों के अंदर उल्लेख है, इसकी कथा के अंदर दिया है कि हम जब कभी मंदिर में आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमारे द्वारा कभी कभार अनजान में असाधना हो जाती। हो सकता महिलाओं के द्वारा कभी किसी प्रकार की अशुद्धि हो जावे, हो सकता पुरुष वर्ग के द्वारा कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा, छींक आ गई, कहीं हो सकता अपने यहाँ किसी प्रकार की और परेशानी है, हो सकता लघु शंका इत्यादि की कोई प्रकार की बाधा कभी हो जाती है, अथवा लघु शंका करके आए शुद्धि नहीं कर पाए, ऐसे ही कि ऐसे मंदिर में आ गए, बीच में हो सकता गए और लोग प्रकार के हाथ नहीं धोए या इस प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं की, नहाए नहीं, ऐसे ही आ गए। तो ऐसी क्रियाओं में जो हमारे द्वारा किसी प्रकार का दोष लग जाता है, उन दोषों का निवारण करने के लिए चंदन षष्ठी व्रत किया जाता है। तो चंदन षष्ठी व्रत जो करते हैं उनका चंदन षष्ठी व्रत करने से दोषों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार से चंदन षष्ठी व्रत को प्रकाशन करने में अपने भाई क्या नाम है बैठे हैं, कहाँ वाले, अशोकनगर, कहाँ अशोकनगर वाले, इनके द्वारा बनाने के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, बोले हमारी तरफ से पुस्तक तैयार करा दें और लोगों को जहां भी जरूरत है वहां पर भिजवा दें। तो सभी लोग चंदन षष्ठी व्रत 14 तारीख को सभी अपना समय निकाल करके, सब काम छोड़ करके, और ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 7 पूजाएं हैं इसके अंदर, 7 पूजा करने में 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। तो सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए व्रत में शामिल होंगे और पुण्य का अर्जन करेंगे, दोषों का निवारण करेंगे। ग्लोबल प्रेस वाले भी बैठे हैं, वहाँ पे उसको पुस्तक का काम करते हैं, पुस्तक का तैयार इत्यादि कराते हैं, बहुत अच्छा। और उन्होंने अभी बहुत से 1-2 पुस्तकें पहले भी प्रकाशन करके यहाँ पर प्रिंट करा के दी हैं। और हमेशा जब तक धर्म का काम कि जैन हैं, आगे धर्म के काम में हमेशा आगे तत्पर होकर के कराते रहेंगे। बोले महावीर भगवान की